अस्सलाम वालेकुम। द करंट पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं चक गुजरात से, सरदार फवाद गुजर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम डेरे के अंदर एंटर हुए हैं और एंटर होते सारी हमने बड़ी लग्जरी गाड़ियां देखी हैं और यहाँ पे सकाफत का हमें एक अजीम विरसा देखने को मिला है कि यहाँ पे घोड़े और पिजन्स और बुलडॉग्स हमें देखने को मिले हैं। तो सर ये सारा सेटअप आपको कैसे ख्याल आया हाफिजाबाद में लगाने का? हाफिजाबाद जी चक गुजरा हमारे 5 गांव हैं। यहाँ के हमारे वालदैन यहाँ पे आके शुरू से यहाँ पे बसे और यहाँ पे जो लोग हैं अपने सारे रिलेटिव्स हैं। यहाँ पे 5 गांव हैं जो सारे गुजर कबीला यहाँ पे आबाद है और सारे ही हम आपस में रिलेटिव्स हैं। तो हमने जो भी सेटअप बनाना था अपने गांव में बनाया ताकि गांव के लोगों को सकाफत का सबसे पहले यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का कोई भी ऐसा सबब नहीं था कि पंजाब में आपको पता है आजकल जितना लोगों के हालात और जितना इकोनॉमिकल लोग डिस्टर्ब हैं तो उनके पास कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था। तो ये जो घोड़सवारी और ये नेज़ाबाजी और ये बुल डॉग्स की सकाफत ये पंजाब की पुरानी सकाफत है और गांव में विलेजेस में सकाफत के लिए ये इससे बेटर सोर्स कोई। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपके पास कितने घोड़े हैं और कितने बुलडॉग्स हैं और कितने पिजन्स आपने रखे हुए हैं? जी तादाद तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, कोई तकरीबन 25 से 30 घोड़े हैं और इस तरह बुल डॉग्स भी कोई 45 से 50 तक बुल डॉग्स हैं। ब्रीडिंग सेटअप भी है सारा। पिजन्स की भी तादाद कुछ वो तो अनकाउंटेबल है। सरदार फवाद गुजर साहब, एक दफ़ा हम आपका सारा फार्म हाउस विजिट करना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे कि आपके घोड़े, आपके बुलडॉग्स, पिजन्स और शेर भी आपने रखा हुआ है। जी ये एक दफ़ा नहीं जी, ये आपका अपना डेरा है, आपका अपना फार्म है। जब मर्जी आप आए, अभी मैं आपके साथ। अच्छा गुजर साहब, ये चीजें आपने आम पब्लिक के लिए भी हाफिजाबाद के लिए खोली हुई हैं या सिर्फ स्पेसिफिक है कि आपके सिर्फ दोस्त ही आ सकते हैं? नहीं, आप पब्लिक के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक डेज होते हैं, हर रोज नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर वो उनके रेस्ट का टाइम होता है। तो घोड़े तो चारों साइडों पे। अच्छा, ये वन ऑफ द पार्ट है इसका। साइड पे, इस साइड पे आपने शेर रखा हुआ है। लायन का अलग केज है। अच्छा। सिस्टम के साथ। तो ये वाइल्ड जानवर है तो ये नहीं, मसला नहीं करता? ये टेम है। अच्छा, आप इसके साथ बेशक खेलें। ये खेलने वाला रिस्क तो मेरा ख्याल है मुश्किल ही हम लेंगे। इस शेर का आपने नाम क्या रखा हुआ है? शेर का नाम है जी ट्रम्प। ये इसके पीछे लॉजिक है कि अच्छा। नाम इसका ट्रम्प क्यों रखा है। एक तो ट्रम्प बहुत ब्रेव है और दूसरा ट्रम्प ने अफगानिस्तान में वार खत्म की थी। वाइल्ड जानवर है? नहीं जी, ट्रम्प की भी अगर आप इंटरव्यू सुने तो वो भी वाइल्ड ही लगता है लेकिन है नहीं है, ट्रम्प वाइल्ड नहीं है। तो अच्छा, और घोड़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी ये सारे देसी घोड़े। इस घोड़े का क्या नाम है? जी इसका नाम नसीब है। तो बहुत सारे और भी इस तरह के घोड़े हैं। ये देखिए इस टाइम पे ये प्यार करने वाले जानवर हैं। आप इनसे प्यार करेंगे, ये भी आपसे प्यार करेंगे। और ये सारा सिस्टम डॉग्स के लिए है? बिल्कुल। इंसेक्ट किलर और ये एक का लगाया हुआ है, और कैमरास भी आपने डॉग्स के लिए लगाए हुए हैं। ये पूरा फार्म हाउस जो है वो सीसीटीवी कैमरा स्पेस के नाम से छोटा हुआ है। ये आपका कौन सा बुलडॉग है? ये इसका नाम है फाल्कन। अच्छा, फाल्कन है। फाल्कन, ये एक पाकिस्तान आपको बड़ा मशहूर डॉग है अंडरटेकर। वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसकी की खुराक बादाम, मक्खन, देसी घी और इनके वॉइस के साथ ये सारे कैमरा हैं। वॉइस के साथ कैमरा है। वो सारा कुछ हम वहाँ बैठ के भी इनके साथ कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं। अच्छा। और उसके अलावा ये इंसेक्ट किलर है। ये पूरे फार्म हाउस में आपको नजर आएंगे क्योंकि आपको सबसे मेन चीज हमारे फार्म में नजर आएगी कि साफ सुथरा की कोई ऐसी डॉग्स के लिए ये उनके समर के लिए। टोटल कितने रूम्स हैं? ये टोटल 70 रूम्स हैं। अच्छा, टोटल डॉग्स के लिए 70 रूम्स रखे हुए हैं। आपने 70 डॉग्स तक जाना है? नहीं, क्योंकि आगे ब्रीडिंग हो रही है। अच्छा, तो उसमें फिर आगे जरूरत वो पड़ती आपने है। ब्रीडिंग के लिए हीटर वगैरह सिस्टम वगैरह रखा किया हुआ हुआ है, है? ऑलरेडी रखा हुआ है। खाने का ये गुंजर ग्रुप और ये जमीन पे बैठने वाला जी, कल्चर। आपको पहले बताया कि हमने सारा जितना भी कुछ भी हमारे माइंड में या नया कंसेप्ट आता है या कोई भी हम बैठने की जगह बनाते हैं या कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज होती है, सब कुछ हम यहाँ पे जो लोग हैं गांव के अपने रिलेटिव्स हैं उनके लिए करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के आराम से पंचायत सिस्टम या कोई भी उनकी गपशप काटने का इंतजाम यहाँ पे ही होता है। इस टाइम ये डेरा खुला होता है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए? ये जी 24 आवर ही चलता है। चक गुजरा मॉडल विलेज का जो आपको नाम दिया है, इसकी यही खूसियत है। आप रात को 3 बजे आए तो सब लोग आपस में बैठे होते हैं। हमारे विलेज में आपको गैस से लेके हर किस्म की डिस्पेंसरी से लेके यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरी, फ्री इलाज,
स्कूल, हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी आपको, एम्बुलेंस, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। एम्बुलेंस भी यहाँ पे विलेज की अपनी है? मैं जब था तकरीबन 23 साल का था, तो फर्स्ट टाइम मैंने जो अपना वेलफेयर का काम शुरू किया था, उस वक्त डेरा भी मौजूद नहीं था, तो सबसे पहले मैंने गांव को एम्बुलेंस दी थी। सरदार फवाद गुज्जर साहब, आपने पिजन्स बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, मुझे फार्म हाउस के बाहर से ही नजर आ रहे थे, तो आप हमें वो थोड़ा सा विजिट करवा देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको पिजन्स का सेटअप, वो मेरे असल में छोटे भाई का शौक है, सरदार यासर अली का। अच्छा अच्छा, वो पिजन का सेटअप आपको इसलिए दूर से नजर आता है कि वो लाइटिंग करनी पड़ती है उसमें, ऐसे ही है। इसलिए वो दूर से ही नजर आता है। आए आपको विजिट कराओ। अच्छा, ये सरदार साहब ये क्या हो रहा है? ये जो पिजन्स के लिए ना, जब उनका ऊपर से होते हैं तो उनको अपना घर नजर आता है इधर से। अच्छा, ये कितने पिजन्स हैं आपके पास? ये अनकाउंटेबल है जी, ये छोटे भाई का शौक है, सब उसको ही पता ज्यादा इनके बारे में information। अच्छा सरदार साहब, ये इसकी डिजाइनिंग किसने की है? इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग, तो ये नक्शा तो हमें देख के लगता है कि ये किसी यूरोप से नक्शा आया है। ये जी मैं मुख्तलिफ फार्म हाउसेस यूरोप के और जितने भी यूके के फार्म हाउसेस विजिट करता हूँ, वहाँ से जो भी अच्छी चीज मुझे लगती है वो फिर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल करता गुज्जर साहब, इस साइड पे आपने भैंसों भैंसों- वगैरह का ये शौक, जो भैंसों गुजरों का- का बेसिक शौक होता है। गुजरों का बेसिक शौक तो जिम्मेदारी है, जमींदार है, तो अभी इन लोगों ने मंसूब कर दिया हुआ कि भैंसों का, लेकिन हर जमींदार ने भैंसें भी रखी होती हैं। मेन तो गुज्जर की वारियर कौम है, और इसमें और इनका पुराना पेशा खेती बाड़ी और वार्स, और ये उनका अच्छा गुज्जर साहब, आपकी यहाँ पे जमीन कितनी है? जमीन जी मेरी कम है। यहाँ पे आपको 25-80 मरबे के आसाबाद में भी लोग मिलेंगे, लेकिन आपको इस तरह का सेटअप नहीं कहीं नजर आएगा। गुज्जर साहब, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये आपने रैंप रखा हुआ है, ये लेक्सिस रखी हुई है, शेल्बी रखा हुआ है, तो आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी जी सबसे फेवरेट गाड़ी लैम्बोर्गिनी है, और वो भी पाकिस्तान में लेके आने का प्लान है या नहीं? मैटाडोर। यहाँ पे वो, क्योंकि उसके सस्पेंशन का मसला है, यहाँ पे रोड्स के ऊपर वो नहीं आप ड्राइव कर सकते। अच्छा, ये जो सर आपने चक गुजरा के अंदर सिस्टम अपना डेरा बनाया हुआ है, आपने रिहाइश भी चक गुजरा में रखी है या वो आपने लाहौर में रखी हुई है? जी रिहाइश हमारी लाहौर में, लेकिन मैं तो ओवरसीज होता हूँ, हम तो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हमने एक यहाँ पे एक आने का एक बहाना बनाया हुआ है, ये जितना सकाफत रखी हुई है कि किसी तरीके से हम आया करें। हमारे बच्चे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको बताएं कि आए आपको पाकिस्तान में दिखाएं। तो हमने ये हॉर्सेस वगैरह, ये एनिमल्स या इस तरह इसलिए रखे हैं कि उनको हम बताते हैं हर साल जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि आए, हम आपको वहाँ पे एक अच्छा सा शौक देखने को मिलेगा। अच्छा सर, आपका लाइफस्टाइल बड़ा लग्जरी है। हमें आपके प्रोफाइल देख के पता लगता है कि आपने वहाँ पे लंदन के अंदर भी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, लैम्बोर्गिनी रखी हुई है। वहाँ के आप कल्चर को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और जब आप पाकिस्तान आते हैं तो ये शलवार कमीज, वेस्ट कोट और यहाँ की बिल्कुल सकाफत के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? जी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो लंदन में वहाँ की जितने भी वहाँ के अपने दोस्त अहबाब हैं सारे, उनका यही शौक होता है कि जी आपने अच्छी गाड़ी रखनी है। वैसे भी सुन्नत में है कि आप अच्छी सवारी अच्छा, रखें। आपकी गाड़ी का एक नंबर है आई लव यू, जो आपने वहाँ पे लंदन में रखी हुई है, जी। और हमें वहाँ पे आप वहाँ के स्टार्स के साथ घूमते हैं। जी, जी। तो ये आई लव यू गाड़ी के नंबर के पीछे कोई राज था? ये तो वहाँ के प्रिंस ने भी नहीं नंबर रखा हुआ। जी जी, आई लव यू जी, हम सबसे प्यार करने वाले लोग हैं, छोटे से बड़े से, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, इवन के एनिमल से भी हम प्यार करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मुझे खुद नंबर ये पसंद था। सो ये आई लव यू, ये लव फॉर ऑल है, ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, आप लंदन में पढ़ने गए थे या फिर वैसे किसी बिजनेस के सिलसिले में गए थे? बेसिकली मैं हांगकांग में 22 इयर्स लाइफ हांगकांग में गुजरी। आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सेल फोन्स इन पाकिस्तान। 2002 से लेके 2015 तक मैं बड़ा इंपोर्टर रहा हूँ सेल फोन्स के लिए। सेल फोन्स के लिहाज से बहुत सारे लोग जो सेल फोन्स का बिजनेस करते हैं, पुराने जितने भी लोग हैं आपको लाहौर में, कराची में, वो सब मुझसे वाकिफ़ हैं। इंटरनेशनली भी मेरे यूएसए से और जो यूरोप से जितने भी सेल फोन का बिजनेस करने वाले हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा सर, मुझे आप अपनी फेवरेट गाड़ी के बारे में बताएं, अपने बेहतरीन कपड़ों के बारे में बताएं। आप कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? गाड़ी चलाने में कौन सी ज़्यादा? वहाँ पे तो हमें लैम्बोर्गिनी को देखने को मिलती है, यहाँ पे भी अभी मैं बाहर आया, मुझे रैंप नज़र आया है, लेक्सिस नज़र आई है, तो और शेल्बी नज़र आया है। तो ये सर इतना पैसा कहाँ से आपने ले आए हैं? जी हम हार्ड वर्क करते हैं। मैं यहाँ से, मेरी स्टडी पाकिस्तान से है
और मैंने बहुत हार्ड वर्क करके पूरे वहाँ पे हांगकांग में तकरीबन मैंने 15 इयर्स सेलफोन का बिज़नेस किया। उसके बाद रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस है हमारा, उसके बाद प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। तो वहाँ से भी पैसा जनरेट होता है। वहाँ का पैसा जब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है, सपोज आपका पाउंड या हांगकांग मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हमें यहाँ पे उसका ज़्यादा एंजॉय करते हैं उसको। तो सर ये आपके डेरे का कितना खर्चा है? ये जाहिर बात है, इतने ज़्यादा जानवर आपने रखे हुए हैं, इतने लोग हैं डेरे पे, तो इन सब का एक्सपेंस कितना होता है? अगर इनका एक्सपेंस काउंट करने लग जाए, इसके एक्सपेंस के बारे में अगर हम सोचना शुरू कर दें, तो फिर ये शौक नहीं हो सकता। फिर ये कोई भी बंदा शौक नहीं कर सकता। अच्छा सर, मैं ना आपके ना एक विलेज से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि आप चक गुजरा को एक मॉडल विलेज बना रहे हैं, कि चक गुजरा को क्राइम फ्री बनाना चाह रहे हैं। और मुझे पता लगा है कि आप यतीमों की शादियां करवाते हैं, ऑर्फन्स की, और गरीब बंदों के ऊपर बड़ा हाथ रखते हैं। और इवन कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि आपके पूरे गाँव के अंदर कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, किसी को भी खाने की, राशन पानी की जरूरत है तो वो आपसे लेगा। तो ये आपके ज़हन में कैसे मॉडल विलेज बनाने का आइडिया आया? देखिए जी, मॉडल विलेज बनाने का आइडिया तो बहुत पहले से है। ये मॉडल विलेज बनाना नहीं चाह रहे, ये ऑलरेडी मॉडल विलेजेस हैं। ऑलरेडी चक गुजरा के 5 जो विलेजेस हैं यहाँ पे, छोटे बड़े मिला के ये मॉडल विलेजेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही साहिब हैसियत है। तो ये नहीं ऐसा कोई कि सिर्फ वो मेरे पास आएंगे या उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है। मैंने 22 बंदों की एक कमेटी बनाई है जो यहाँ के सारे मामला देखती है। किसी बच्चे को एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को कोई भी किसी किस्म के ऑर्फन्स हों या कुछ भी बेवा औरतें हों, तो हम उसको आपस में इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा गुजर साहब, मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड थोड़ी सी बात बताएं कि आपने जीरो से शुरू किया है या आपके वालिदैन जागीरदार थे या उन्हें भी ये शौक थे? अच्छा, ये भी इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फ मेड मैंने किया तो खुद ही सारा कुछ, मैंने इंडिपेंडेंटली सारा कुछ, जितनी एम्पायर क्रिएट की मैंने सेल्फ मेड ही हूँ। लेकिन इसके पीछे मैं अपने वालिदैन का किरदार, उसके बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। ये एक लंबी स्टोरी, उन्होंने हार्ड वर्क करके हमें पढ़ाया। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, यहाँ से पढ़ के गए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका हार्ड वर्क अंदर, उसको मैं अगर इस वक्त इग्नोर करूँ कि मैंने ही सब कुछ किया, ऐसे नहीं है। अगर वो मेरी एजुकेशन ना होती तो मैं आज शायद इस मकाम पे ना होता। तो ये बाकी मैंने बिजनेस खुद ही वहाँ पे सेटअप किया। उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स, यहाँ पे जितने लोग ऑर्फन्स हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, इनकी ब्लेसिंग्स साथ में शामिल हैं, तो फिर होता है। तो इंसान अकेला कुछ भी नहीं होता, ब्लेसिंग्स बड़ी ज़रूरी है लाइफ में। गुजर साहब, जैसे ही आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, लोग आपकी वीडियोस पोस्ट करते हैं, उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं, तो आप भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं कि आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते? बिजनेसमैन को सोशल मीडिया यूज़ करने का टाइम ही नहीं है। सोशल मीडिया खुद एक प्रॉपर जॉब है, खुद एक प्रॉपर बिजनेस है सोशल मीडिया। जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनका ये बिजनेस भी है साथ में। तो हम बिजनेसमैन हैं, हम अपने बाकी कंपनीज को टाइम नहीं दे सकते अगर हम सोशल मीडिया यूज। अच्छा, लेकिन मुझे एक रिसेंटली देखने को मिला, कल जफर ज़फ़ारी साहब आए हुए थे, फरक खोखर साहब यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, तो सारे जो सोशल मीडिया के बड़े स्टार्स हैं वो आपके पास विजिट करते हैं और आप खुद सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करते। तो ये क्या आपका प्रॉपर प्लान है कि मतलब मैंने सोशल मीडिया से दूर रह के बिजनेस की तरफ तवज्जो देनी है? जी बिल्कुल, ये मेरा प्लान है। मैं सोशल मीडिया पे मेरा कोई सोर्स ऑफ, मैं उसको इनकम नहीं बनाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के जितने वो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो मेरे पुराने दोस्त अहबाब हैं सारे, जफ़र सपारी और वो बाई नेचर उन कितने अच्छे लोग हैं। लोग उनको सोशल मीडिया की हद तक जानते हैं, हम पर्सनली जानते हैं उनको, फ़र्क खोखर को भी, कि उसकी जो खिदमात हैं गरीब लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, वो सारे बहुत सारे लोगों को पता भी है सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन हमें कहीं ऐसे मामलात पता हैं जिसकी वजह से वो शायद ना बताना चाहते हो सोशल मीडिया पे। जफ़र सपारी साहब से भी लोगों मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो लोग उनसे मिलते हैं, तो अगर उनकी आप पर्सनल लाइफ देखें या उनकी बातचीत देखें या उनका लोगों के साथ इखलाक और प्यार मोहब्बत देखें तो उनसे मुतासर हो जाते हैं। इसी तरह क्योंकि हमारे गोल्स सेम है, हमने लोगों की वेलफेयर करनी है, तो उस गोल सेम होने की वजह से भी बंदे की एक दूसरे की जब नेचर मिलती है तो आपस में दोस्ती भी वैसी मजबूत होती है। गुजर साहब, आपको सियासत का भी शौक है कि नहीं शौक? अक्सर सियासी लोग यहाँ पे हमें आपके डेरे पे देखने को मिलते हैं, क्या आप कोई सियासत में एंट्री मार चक्कर में तो नहीं? नहीं जी, सियासत में बिल्कुल शौक नहीं।
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। उसकी रीज़न है कि मेरे 5 गांव हैं, ये सब लोग मेरे साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। इसमें मुख्तलिफ लोग किसी के साथ रिलेटेड हैं, कोई किसी के साथ रिलेटेड है, तो मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं जा सकता। मुझे इन सबको इकट्ठा रखने के लिए मैं इनके सब के साथ हूँ और मेरा अपना कोई किसी सियासी के साथ इल्हाक अच्छा नहीं। गुजर साहब, एक मुझे बड़ी अच्छी चीज सुनने को मिली कि आप लोगों की शादियां करवाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी शादियां करवाते हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है? कि यहाँ सिर्फ आप ये लिमिटेड अपने गांव जो चक गुजरा जिसे आप मॉडल विलेज बना चुके हैं तकरीबन, तो इसी के अंदर आप ये सिर्फ सारा कुछ करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपके रिलेटिव्स का हक है, ये हमारे शरीयत में भी है, हमारे मज़हब में भी है कि सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को अगर आप अपने घर में आपके मसाइल हों, रिलेटिव्स की प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, और ये एक अच्छा मैकेनिज़्म भी है। अगर हर जो आदमी साहिब हैसियत है अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में वो पहले करेगा तो ये सारा सिस्टम भी ईजी रहता है। वैसे भी ओवरऑल हम कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग भी जो आते हैं, जो इस चीज़ के काबिल हैं कि या उनको ज़रूरतमंद है, उनकी बिल्कुल ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं ये आप अपनी अकेली जेब से करते हैं या लोगों की साथ हेल्प लेते हैं जो आपकी तरह कारोबारी या अमीर पहली लोग? तो बात है, ये आपने अभी गांव से ये सारी चीज़ें सोर्स कर ली हैं कि ये हम ऐसे करते हैं। आज तक मैंने ये किसी को बताया नहीं, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना वैसे पर्सनली किसी को हम ये बताते नहीं। दूसरी बात ये है कि ये मैं सारा कुछ अपने बिहाफ पे करता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं या बाहर से दूसरे लोगों से मदद करते हैं, NGOs बनाई हुई हैं वहाँ से करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, वो भी नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा अपनी ज़कात में से या अपने जो अपनी इनकम है उसके अंदर से करूँ। अच्छा गुजर साहब, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मेरा जो मेन फ्यूचर गोल यही है कि मैं एक अच्छे तरीके से जितने आर्फन्स हैं पाकिस्तान में, इसका ही ऐसा करूं सिस्टम कि बहुत सारे आर्फन्स मजबूर होते हैं, वो स्टडी के लिए बाहर नहीं जा सकते, वो यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे उन लोगों की, यहाँ तक कि इवन के पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं इस वक्त कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी प्रॉपर नहीं है, उनकी रिहाइश के इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है। तो मेरे फ्यूचर गोल और मेरा आने का मकसद यहाँ गांव में या यहाँ पे एक बहाना, ये जो शौक शिकार और सकाफत से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, इसका मेन रीज़न ही ये है कि हम यहाँ पे आएंगे, लोगों के मसाइल देखेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। कुछ लोग यहाँ पे 20-20 साल आते ही नहीं पाकिस्तान में, तो उनको यहाँ की प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेंगी। तो मेन फ्यूचर गोल जी मेरा सिर्फ आर्फन्स के लिए उनकी सपोर्ट करना और उनके लिए जो भी हक की आवाज़ हो उनके लिए उठाना। अच्छा, एक चीज़ इसमें गुजर साहब मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरे भी हाफिज़ाबाद के अंदर 2 कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेज और गिफ्ट कॉलेज। आप अगर कोई ज़रूरतमंद या कोई इसका लड़का या लड़की जो समझता हो कि जो पढ़ना चाहता है, तो मैं आपकी वसादत से उनको जनाब जितनी कंसेशन हो सके या जितना वो जी, हम आपसे उसकी कंसेशन भी लेंगे और कोशिश आपसे ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आर्फन्स जो हम आपको रिकमेंड करेंगे वो बिल्कुल हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको वाकई ज़रूरत होती है, वो हम आपको रेफ़र करेंगे। और अगर आप जितना कर सकेंगे ठीक है, बाकी हम खुद सपोर्ट करेंगे आपके पंजाब। और ये आपको हम अप्रिशिएट करते हैं जी, आप इतनी यंग एज में आप आए और आपने इतना कुछ इतनी बड़ी ऑफ़र कर दी हमें, ये हम आपके लिए बड़े मशहूर हैं जी सर। इंशाल्लाह हम भी आपका साथ ये नेकी काम में हम भी आपको हर अगली साल में इन चीज़ों में नज़र आएंगे जी। बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ सरदार फवाद गुजर साहब चक गुजरा से, हाफिज़ाबाद से। अगर इनका नाम खाली हम हाफिज़ाबाद या चक गुजरा तक मखसूस करेंगे तो वो एक बहुत गलत बात होगी। इनका तारफ़ पूरे पाकिस्तान में है, इंटरनेशनल लेवल तक लोग इन्हें जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक बाहर के मुल्कों से लोग इन्हें मिलने के लिए आते हैं, इनकी सकाफत को प्रमोट करते हैं। इन्होंने जो यहाँ पे अपना डेरा बनाया हुआ है, जो सेटअप बनाया हुआ है, वो एक बेमिसाली है। और हम उम्मीद करते हैं कि गुजर साहब इसी तरीके के साथ अपने गाँव वालों की भी हेल्प करते रहेंगे, गरीब गुरबा के ऊपर हाथ भी रखते रहेंगे और इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। ये चक गुजरा तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये हाफिज़ाबाद तक जाएगा, पंजाब तक जाएगा, पाकिस्तान तक जाएगा, बल्कि एक उभरता सितारा बन के पूरी दुनिया के अंदर नमूदार होगा।